गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज़ अनामिका एंड जो मेरा टॉपिक जो मैंने चूज़ किया है वो है इक्वालिटी। और इक्वालिटी मतलब समानता। सो फर्स्टली आई हैव टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज़ अनामिका, आई एम 18 ईयर्स ओल्ड एंड मैं नजफगढ़ से बिलोंग करती हूँ, बट माई होम टाउन इज़ फ्रॉम नेपाल। एंड रिसेंटली आई एम डूइंग कंप्यूटर कोर्स एंड स्पोकन कोर्स फॉर दी गुड अ जॉब। एंड जो मेरा गोल है वो है as a Delhi police inspector to get a job. And after that I am very preparing for myself to get ready physically. I am preparing myself and also in study to crack my exam for police inspector. And my hobbies are painting, reading books and dancing. I used to spend my time watching series and रिलेटेड टू दी सोसाइटी एंड डॉक्यूमेंट्रीज़। एंड जो मैं अपने बारे में चीज़ें बताना चाहती हूँ, जो मेरी पॉजिटिव है वो है कि मैं बहुत काइंड हूँ। जो मेरी हैबिट है वो बहुत काइंडनेस में है। और जो सेकंड थिंग जो मेरे को मेरे बारे में नहीं पसंद, जो कि एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है मेरी पर्सनैलिटी पे, वो है लोगों पे जल्दी से ट्रस्ट करना। सो अब मैं अपने दिस इज़ माई इंट्रोडक्शन और अब मैं अपने टॉपिक के बारे में बताना चाहती हूँ, जो है समानता। समानता हमारी सोसाइटी में कुछ इस तरीके से डिफ़ाइन किया जाता है जहाँ पे हम लोगों को एक तरीके समान रूप से देखें, यानी कि लोगों को ऐसे समान व्यवहार करना लोगों के साथ कि उनसे के साथ कोई भेदभाव ना किया जाए, उनके रंग पे लेके, उनकी जाति पर लेके, उनके लुक्स पर लेके, या फिर उनके व्यवहार पे लेके, या फिर किसी और भी चीज़ पे लेकर उनको कोई तरीके से जज ना किया जाए, और उन्हें सब चीज़ का अधिकार होना चाहिए। जैसे कि हम लोकल हैं, हम लोकल एरियाज़ में रहते आए हैं हमेशा से, तो हमने बचपन से चीज़ें देखी हैं कि कुछ लोग होते हैं जो कि हमें समाज वर्ग से हम अलग समझते हैं उन्हें, और उनको इसी तरीके से इक्वालिटी नहीं दी जाती, समानता नहीं दी जाती। इसलिए जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल देना चाहती हूँ, जैसे कि समानता एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम अपने लोकल एरियाज़ में मैं बताती हूँ, जैसे कि हम अपने बचपन से देखते आ रहे हैं कि जो हमारे समाज में हैं, जो यूनिसेक्स लोग होते हैं, या फिर जिनके रंग को लेकर भेदभाव किया जाता है, या जाति, जो पिछड़े वर्ग के लोग होते हैं, या जो अलग वर्ग से आते हैं, अलग जगहों से आते हैं, तो उनके साथ भेदभाव किया जाता है। जैसे कि कुछ नीच जाति के लोग होते हैं तो उनको अलग, उनसे छुआछूत का भेदभाव किया जाता है। तो इस चीज़ में यहाँ पे संभावना का अभाव होता है, जहाँ पे बिल्कुल भी समानता नहीं दिखाई जाती है, और एक दूसरे की हक को, एक दूसरे के व्यवहार को, एक दूसरे के किसी भी चीज़ को ध्यान नहीं दिया जाता, और उनके सारे हकों को मिटाने की कोशिश की जाती है। जो हमारे अधिकार होते हैं, वो मूल अधिकार जो होते हैं वो हमारे 6 प्रकार के होते हैं। जो पहला अधिकार होता है वो है समानता का अधिकार, फिर उसके बाद होता है स्वतंत्रता का अधिकार, फिर शोषण के विरुद्ध का अधिकार, फिर उसके बाद संस्कृति को अपनाने का अधिकार, धर्म का अधिकार, और बोलने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, प्रकृति अधिकार। कई प्रकार के अधिकार हम पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं। पॉलिटिकल साइंस में हम कई ऐसे करंट अफेयर्स को भी पढ़ते हैं, जिसकी वजह से हमें समाज में होने वाली कई चीज़ों के बारे में पता चलता है। समानता एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम लोगों को ऐसे समानता दें जिससे उनके बोलने का कॉन्फिडेंस बढ़े, या फिर अपनी किसी भी चीज़ का हक रखने का उनका कॉन्फिडेंस बढ़े। बताएं, अब मैं उनका इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ कि वो किस किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं। जो हमारा समानता का अधिकार, जो हमारा पहला अधिकार होता है, वो 14 से 18 के बीच में आता है, अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में। और जो हमारा स्वतंत्रता का अधिकार होता है वो अनुच्छेद 19 से 20 के बीच में आता है। और जो हमारा तीसरा अधिकार होता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, वो अनुच्छेद 23 से 24 के बीच में आता है। और जो हमारा चौथा अधिकार होता है, जो कि है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, वो हमारा आता है 25 से 28 के बीच में। और संस्कृति और शिक्षा संबंधी जो अधिकार होते हैं, जिसमें हमें अपनी संस्कृति, अपने कल्चर को अपनाने का अधिकार होता है, जिसमें हमें एजुकेशनल राइट्स दिए जाते हैं। और हर बच्चे को, यानी कि 8वीं तक बच्चों को पढ़ने की कंपलसरी होता है। उसमें जो हमारा क्या बोलते हैं, संस्कृति और शिक्षा का जो अधिकार है वो हमारा 29 से 30 के बीच में आता है। और जो सबसे लास्ट है, यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, वो हमारा अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आता है। यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक यानी कि जो संवैधानिक रूप से हमारे रिलेटेड होते हैं, वो सभी मनुष्य को निहित अधिकार दिए जाते हैं, चाहे वो जाति से अलग हो, यानी कि अपने राष्ट्रीयता से अलग हो, अपने जाति प्रभाव से अलग हो, भाषा से अलग हो, धर्म से अलग हो, रंग रूप से अलग हो, अन्य स्थिति कुछ भी हो उनकी, लेकिन उनको सभी प्रकार के अधिकार दिए जाते हैं मानव अधिकारों में। मानव अधिकार एक ऐसा है जिसमें कि स्वतंत्र रूप से अधिकार दिया जाता है, कि मतलब जो गुलाम होते हैं, जिनको बोलने का हक नहीं होता, कुछ गाँव में ऐसा होता है कि कुछ जो पिछड़े जाति लोगों के वर्ग होते हैं, तो
उनको क्या होता है कि जो समाज में जो पंचायत बैठी जाती है उनमें उनको बोलने का हक़ नहीं दिया जाता। कुछ भी किसी चीज़ में अगर कोई एक्सीडेंट हुआ है तो उनमें उनको भी बोलने का हक़ नहीं दिया जाता। तो उस चीज़ में उस हक़ को प्रदान करता है ये मानव अधिकार। जो हमारा सेकंड होता है वो राय और अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता का अधिकार, काम और शिक्षा का अधिकार। काम और शिक्षा के अधिकार में हम आता है कि हम किसी भी काम को करने के लिए एबल हैं। अगर हमने अपनी पढ़ाई पूरी कंप्लीट कर रखी है, हम उसके लायक हैं, हम उसके हकदार हैं काम करने के, बट आपके रंग रूप को लेकर आपके भेदभाव किया जाता है, आपकी जाति को लेकर, आपके पहनावे को लेकर, आपकी किसी भी चीज़ को लेकर उसमें भेदभाव दिखाया जाता है, तो उस चीज़ पे हम अपने मानव अधिकार को इंक्लूड कर सकते हैं। और हमारा जो शिक्षा का अधिकार होता है, शिक्षा के अधिकारों में कुछ ये होता है कि जो हमारे समाज की कुछ लड़कियों को, कुछ महिलाओं को शिक्षा देने का अधिकार नहीं दिया जाता। उनमें ज़्यादातर ये गाँव एरियाज़ में विलेज एरियाज़ में देखा जाता है कि जो महिलाएँ होती हैं उनको बोला जाता है कि उन्हें घर में चूल्हा चौका करना चाहिए, उन्हें पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। और उनको बचपन से इनका यही माइंडसेट बता दिया जाता है कि लड़कियां पढ़ाई नहीं कर सकती। जो लड़के होते हैं वो पढ़ने के लिए होते हैं और वो अपना पढ़ाई करके कमाते हैं, लेकिन जो लड़कियां होती हैं वो घर में शादी करती हैं और चूल्हा चौका करती हैं। तो इन सब चीज़ों से हमें जागरूक किया जाता है, जो है मानव अधिकार। मानव अधिकार के आने के बाद से ही कई महिलाओं ने अपने जीवन में शिक्षा को धारण करने का, जो समानता वर्ड है मैं उसे और अच्छे से डिफाइन करना चाहती हूँ, यानी कि जो समाज की उस स्थिति को दर्शाता है जिसमें कि हम समाज के सभी लोग जो कि अलग अलग कल्चर से आए होते हैं, अलग अलग जाति से आए होते हैं, अलग अलग भाषाओं से आए होते हैं, उन सब के साथ हम जो उनका अधिकार यानी कि उनकी जो प्रतिष्ठा होती है, यानी कि उनका जो स्टेटस होता है, हम उसको सामने रखते हैं। और जो समानता के अधिकार में अत्यंत महत्वपूर्ण जो अधिकार होता है उसका तात्पर्य ये होता है कि प्रत्येक क्षेत्र में व्यक्ति के साथ सही भेदभाव करना चाहिए, यानी कि उसको एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, सम्मान को महत्व प्राप्त करना चाहिए। और जो जाति, धर्म और सम्मान, जाति, धर्म, विकास के रूप में और यानी कि अधिकार के रूप में, जो समानता में जो हम देखते हैं, जो कि सबसे मूल पॉइंट जो हम ऐड करते हैं उसमें जो होता है वो धर्म और आर्थिक स्थिति में भेदभाव बिना किसी सभी व्यक्तियों के अधिकार को जीवन में विकास देने की जो क्षमता होती है वो नहीं दी जाती है। और जो समान सुविधाएं होती हैं, यानी कि जो हर तरीके की सुविधाएं सभी को प्राप्त की जाती है, जो गवर्नमेंट द्वारा कुछ सुविधाएं जो दी जाती हैं लोगों को, वो क्या होता है कि वो समाज में आने के बाद यानी कि सोसाइटी में एंटर करने के बाद वो चीज़ें जो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग बन जाती है। सामाजिक समानता में जो हमें कानून के सामने आते हैं वो है एक अधिकार, न्यूनतम आवश्यकता, जिसके अंतर्गत हम सुरक्षा का अधिकार, मतदान का अधिकार, भाषण की स्वतंत्रता और एकत्र होने की स्वतंत्रता और संपत्ति की। सामाजिक समानता उस समाज की वह अवस्था होती है जिसके अंतर्गत सभी समाज के वर्गों को, सभी व्यक्तियों को सामाजिक अधिकार जो होता है आधार पर समान महत्व दिया जाता है। यानी कि समानता की अवधारणा मान की राजनीतिक सिद्धांत के उस तरीके को, उस थॉट को दिखाती है, यानी कि कोई एक ऐसा विचार है जिसके आधार पर करोड़ करोड़ लोग जो हैं वो अपनी सदियाँ बिता दे रहे हैं। यानी कि जो हम अपने हिस्ट्री में पढ़ते हैं, जैसे कि कुछ लोग हैं जो अपनी बहुत ज़्यादा निरंकुश शासन को देखते हुए आए हैं, वो अपने ऐसी गुलामी के शासन को, जिसमें कि ब्रिटिशर्स का जो शासन था उसमें अपने गुलामी के जो शासन थे उसके अंदर जो उनके साथ भेदभाव किया जाता था कि वो उनके रंग पे भेदभाव किया जा रहा है, उनकी हैसियत को लेकर भेदभाव किया जा रहा है, तो उस चीज़ पर उस वक्त सामाजिक समानता का बिल्कुल भी अभाव, सारी बहुत ज़्यादा अभावी थी। अन्यायपूर्ण समाज में व्यवस्थाओं को इस तरीके से देखा जाता है कि जो अलोकात्मक हुकूमतें होती हैं या फिर नीतियों के खिलाफ जो लोग लड़ते हैं और या फिर संघर्ष करते हैं, उनको वो करते रहते हैं या फिर वो आज तक भी करते आ रहे हैं। और जो हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं, वो जो कि पहले हो रखा है गुलामी के टाइम से भी, वो तब से ही लड़ते आ रहे हैं। और आज भी कुछ ऐसी लड़ाइयाँ देखी जाती हैं जो कि भेदभाव को सामाजिक समानता में हटाने की कोशिश करते हैं। और समानता यह मानती है कि जो प्रत्येक व्यक्ति की जो परिस्थिति होती है और उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं, यानी कि सिचुएशन होती हैं और उनकी जो नीड होती हैं वो बहुत अलग अलग होती हैं। हर एक व्यक्ति की जिस प्रकार से नीड होती है, यानी कि स्टूडेंट्स की अलग नीड होती है, उनको स्टडीज़ चाहिए, उनको नॉर्मल दोस्त चाहिए और इन सब चीज़ों से, ताकि वहाँ पर उनके साथ भेदभाव ना किया जाए। जो नॉर्मल घर के लोग होते हैं उनके लिए नीड अलग होती है, उनकी सिचुएशन के हिसाब से वो अपनी नीड बनाते हैं।
जो हम इसलिए जो विभिन्न समूहों के जो लोग होते हैं, यानी कि जो विभिन्न समूहों से आते हैं, वो लोग समृद्ध होने के लिए तदनुसार, यानी कि जो उनके संसाधन होते हैं और उनके जो अवसर का जो बंटवारा होता है वो किया जाता है। यानी कि जो उनके संसाधन होते हैं और उनके जो अवसर होते हैं ना, उन सभी को बाँट दिया जाता है। यानी कि समानता का अर्थ इस तरीके से हम दिखाते हैं इसमें कि जो सभी समानता है, यानी कि जो उपलब्ध है, करना चाहते हैं, और उनकी जो वास्तविक आवश्यकता है या अवसर, यानी कि उनके जो भी संसाधन है, जो भी उनके अवसर अपॉर्चुनिटीज़ उन्हें मिल रही हैं, कुछ भी हो, लेकिन उन्हें वो समान रूप से उन पे ध्यान केंद्रित किया जाता है। यानी कि ये निर्धारित करने के लिए कि वे डेटा का विश्लेषण कर रहे हैं या फिर उनके सभी समुदाय जो हैं उनके जो सदस्य को समान अवसर प्रदान होते हैं कि नहीं होते हैं। यानी कि जो उनके समान अवसर सबको मिलने चाहिए। यानी कि जैसे कि हमारे जो हिस्ट्री में जो पढ़ा जाता है कि जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, उनमें जो क्या होता था, जैसे ओबीसी, एससी, क्या बोलते हैं, और भी अलग जो जनरल्स होते हैं उनके लिए अलग से करा गया है, और ओबीसी, एससी, ओबीसी के जो कोटा वाले होते हैं उनको अलग किया गया है। उनमें हमने हिस्ट्री में ये पढ़ा था कि कुछ 27% का उसमें ऑफ दिया जाता है। यानी कि जो सरकारी नौकरी होती है, जो एससी कोटे वाले होते हैं और जो ओबीसी कोटे वाले होते हैं, उनको सरकारी नौकरी में कुछ इस तरीके से सुविधाएं प्रदान की जाती हैं ताकि वे अपने जीवन को जीवन का अच्छा बना सकें। यानी कि इस चीज़ पे लोगों ने पहले पहले उस पर बहुत भेदभाव करते थे, क्योंकि लोग जो थे, जो ओबीसी, एससी कोटे के होते हैं, वो जो थोड़े अल्पसंख्यक थे, तो उन लोगों पर ये उंगली उठाई जाती थी कि आप हमारी जाति के लोग नहीं हैं और आप ये जॉब डिज़र्व नहीं करते, या जो आप हमारे साथ काम कर रहे हैं वो आप डिज़र्व नहीं करते। तो उस चीज़ पे भीमराव अम्बेडकर ने बहुत सी चीज़ों का आविष्कार किया, और सबसे जो हमारा फेमस है वो है ओबीसी, एससी वाले कोटे, जो कि आज भी वो चलते हैं। और किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए या किसी भी स्कूल में जो होता है, जो भी सरकारी कार्य होते हैं, उन सभी में यह ओबीसी और एससी वाले कोटों को अलग तरीके से देखा जाता है। यानी कि उन्हें अलग सुविधाएं प्रदान की जाती है, और जो जनरल वाले होते हैं उन्हें अलग सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। तो इस तरीके से हम समाज में अपनी कुछ कॉमन चीज़ें देखते हैं जो कि समानता पर ही आधार है। यदि समानता नहीं होती तो भीमराव अम्बेडकर द्वारा ये चीज़ भी नहीं मनाई जाती। कुछ हम ऐसे केसेस भी देखते हैं जिसमें कि महिलाओं से रिलेटेड होता है। महिलाओं से रिलेटेड मैं इस तरीके से ध्यान केंद्रित करना चाहती हूँ कि जो समानता महिलाओं में नहीं दिखाई जाती, पढ़ाई से लेकर या फिर किसी भी रहन सहन से लेकर, उनको जॉब से लेकर, उनको जॉब में इस तरीके से देखा जाता है कि वो जॉब करने के नहीं लायक है। यानी कि वो घर से बाहर नहीं निकल सकती, या वो किसी को पढ़ाई नहीं कर सकती, या वो अपने जीवन नहीं जी सकती, या कुछ भी नहीं कर सकती। तो उन लड़कियों को उस नज़रिए से देखा जाता है कि वह अपने जीवन जीने के हकदार नहीं है। कई जगहों पर यह हम आर्टिकल्स में भी पढ़ते हैं कि यह निष्कासित किया जाता है कि वो अपने जीवन जीने के लिए अधिकारिक नहीं है। और इस तरीके में हम जो आधार होता है वो हम समानता का ही आधार देखते हैं, जो कि सामाजिक में बिल्कुल रूप से दर्शाया नहीं जाता है। हम कुछ ऐसा डेटा देखते हैं, जैसे कि आज के लोगों में आर्टिकल्स में दिखाया जाता है कि जो समान अवसर प्रदान किए जाते हैं, यानी कि जैसे कि मैंने एससी ओबीसी का क्या बोलते हैं एग्ज़ाम्पल दिया, और जो कुछ होते हैं जो धन से, यानी कि कुछ जो एजुकेशन होते हैं, वो एजुकेशन जो समानता का अधिकार है उसमें हम कई चीज़ें ऐसे भी पढ़ते हैं जिसमें कि जो धन होता है, यानी कि जो हमारे पूर्वजों द्वारा धन किया जा रहा है, या फिर संसाधन होते हैं, क्योंकि संसाधन सीमित है और उनको यूज़ करने के लिए, उनको प्रोडक्शन करने के लिए बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी कंपनीज़ भी हैं, उद्योग भी हैं। तो उनके लिए जो अवसर प्रदान किया जाता है वो समानता बनाम होना चाहिए। यानी कि समानता के दोनों इसके बीच में होना चाहिए, वो कि महत्वपूर्ण अंतरों को जो गहराई जो है उनकी समझी जा सके, और यहाँ तक कि कई लोगों द्वारा जो चीज़ें देखी जाती हैं वो भी समझी जा सकें।